नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ है और दरअसल चुनाव में आपको जैसा कि पता है कि रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री रही हैं ममता बनर्जी जी ने ये बात रखा है कि मैं मुख्यमंत्री पद को से इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या ऐसा संभव है कि क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर सकता है? तो इस पूरे बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इसे संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ बताया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी ने संसद में, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की इस बात से सहमति जताते हुए कि बीजेपी पर जो आरोप उन्होंने लगाया है, इन्हीं तरीकों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल बीजेपी 2014 के चुनाव में मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी किया था। हालांकि कई बार राहुल गांधी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी पर आरोप भी लगाए जाते रहे हैं, इस बात को भी समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा टीएमसी की एक सांसद है जिसका नाम है महुआ मोइत्रा। इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि लोगों की इच्छा ही सर्वोच्च है। अगर बंगाल को बीजेपी चाहिए थी तो बंगाल को बीजेपी मिली, हम इसका सम्मान करते हैं। परंतु इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कहा कि हमने असमान पिच पर अकल्पनीय बाधाओं के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी है और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहना और लड़ना जारी रखेंगे। ये महुआ मोइत्रा यानी कि टीएमसी के जो सांसद रही हैं, उन्होंने कहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि संविधान में क्या प्रोविजन है, संविधान क्या कहता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि संविधान का आर्टिकल 164 है। ये कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जिसके पास बहुमत नहीं है वह सरकार नहीं चला सकता, ठीक है। तो यहाँ जो बातें निकल के आ रही है, अब प्रश्न ये है कि क्या इस्तीफा कब देना पड़ता है, ये भी तो एक प्रश्न है। यदि चुनाव के बाद सरकार बहुमत खो देती है या नई पार्टी बहुमत साबित कर देती है, तब मुख्यमंत्री के पास दो विकल्प होते हैं, या तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे या फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करे। यदि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो इस्तीफा अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी जी का जो बात है आप समझ ही रहे हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। क्या ऐसा संभव है क्या? केवल देखिए, बयान देने से, एक राजनीतिक बयान है, केवल बयान देने से पद नहीं बचता है। वास्तविक कसौटी यानी कि विधानसभा में बहुमत, यदि बहुमत नहीं है तो इस्तीफा या पद से हटाया जाना, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि यदि कोई सरकार नहीं बनती है तो एक चीज और है, जो आर्टिकल 356 होता है, जो राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, ये लागू हो सकता है। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान में सरकार की वैधता बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी राजनीतिक बयान इसके ऊपर नहीं हो सकता है। अंतिम निर्णय विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से ही होता है, ठीक है। तो ये सारी जो विचारधाराएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो विशेषज्ञों का राय है, विशेषज्ञ कहते हैं, जैसे विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के और फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रमुख जो है, कहते हैं कि हमारे संवैधानिक ढांचे के मुताबिक अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करता है, लेकिन ये इच्छा व्यक्तिगत नहीं होती। यह इस बात से जुड़ी होती है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का बहुमत हासिल है या नहीं है, ठीक है। हासिल है यानी अगर चुनाव खत्म होने और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक नई विधानसभा का गठन होता है तो इसके साथ ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नए चुने हुए प्रतिनिधियों के पास चला जाता है। इन्होंने कहा कि संविधान में यह स्थापित परंपरा है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कुछ समय के लिए पद पर बने रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बताई गई है, ठीक है। अगर परंपरा का पालन नहीं होता है तो इसके कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। राज्यपाल अपनी इच्छा वापस ले सकते हैं और नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को आमंत्रित कर सकते हैं।